इनकी विचारधारा कहा है सरदार पटेल ने आरएसएस को पूछिए जाकर कहा है। सुनिए, आप सुनिए। अच्छा ठीक है। अरे सुनिए, इन्होंने जिस बिपिन चंद्रा को कोट किया उसने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट लिखा है। इस्लाम के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ इस्लाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत। और जितना मुसलमान करेंगे ना, मुसलमानों से नफरत, लव जिहाद, जाति जिहाद, उसके बाद तमाम जिहाद लेकर जितना होंगे टका के हारेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती से कोई भाषण करते हैं तो पक्का कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और उनकी कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की वजह से यहाँ जो उनके चमचे नहीं, उनके जो प्रवक्ता है उनको भुगतना पड़ता है। इस डिबेट में देखोगे कि एक स्टूडेंट जो डिबेट में आया था उसने आलोक शर्मा से क्वेश्चन किया, तो आलोक शर्मा उससे व्हाट्सएप का ज्ञान कहने लगे, जबकि उनको खुद को ही ज्ञान नहीं था कि उनके जो भावी प्रधानमंत्री जो इस शायद ही कभी बने, उन्होंने क्या लेक्चर पेल के आया है अमेरिका में। तो ये तो ही एक बात। दूसरी बात, एक मुस्लिम स्कॉलर जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप इस डिबेट में देखोगे, उसने अपनी होशियारी सुधांशु त्रिवेदी के सामने बताई, तो उनको भी सुधांशु त्रिवेदी ने तथ्यों के साथ उजाड़ दिया। तो डिबेट छोटी सी है लेकिन बहुत मज़ेदार है, आप इसे पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। मजा नहीं आ रहा है। कांग्रेस से है कि एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर ये बयान देते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों को और 1980s के टाइम के दलितों को कंपेयर कर दिया आपस में। तो सर 1980s में तो सरकार भी तो कांग्रेस की थी, तो आप कैसे कांग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं? दूसरी बात कि फिर उन्होंने क्रिश्चियंस पे बोला कि क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहे हैं। सर प्रूफ तो नहीं है, आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, प्रूफ उस टाइम पे आपने नहीं दिया। एक तरफ जहां हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जहां हमारे इंडिया को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे तो आप लोग तो फिर इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे हो। वो कह रहे हैं इंडिया को डाउनग्रेड करके क्या मिलेगा, यहाँ क्रिश्चियंस पे अत्याचार हो रहा है, ये राहुल जी ने बोली बात। दिक्कत यही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो ऐसा ही रहेगा। क्रिश्चियंस, अरे भैया ऑडियंस की तो बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी की थोड़ी बात कर रहा हूं। क्रिश्चियंस के लिए एक शब्द नहीं बोला गया है, लेकिन व्हाट्सएप पे चलता रहता है। चलिए क्रिश्चियन पे अत्याचार नहीं आलोक शर्मा पर राहुल जी ने बोली ना ये बात, यानी सारी समस्या एक अच्छा राहुल जी ने बोली एक सेकंड, सवाल तो वाजिब है, सवाल तो वाजिब है। क्रिश्चियंस के बारे में बोला राहुल गांधी ने। सुनिए, क्रिश्चियंस के ऊपर बात हुई, लेकिन क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार होना ऐसा नहीं बोला। यही बोला राहुल जी ने, यही बोला। मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर होगा तो मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। वापस आता हूं। शिवम कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि 1980 के दशक में जो दलितों के साथ होता था, आज वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ और सारी माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में है या नहीं है, 58 साल तो आप ही रहे हो संसद में, आपने उस जातिवाद को खत्म करने के लिए किया। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? मिसकोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो भय की बात करी उस चीज को उन्होंने कोट करा। और पहली बात, राहुल गांधी साहब तो वो ये कह रहे हैं कि आज हर एक युवा के अंदर भी ये भय है कि आने वाला उसका मुस्तकबिल क्या होगा। किसानों के अंदर भी भय है। आप में भय है, आप भी युवा है, भय है आप में? आप युवा है, भय है? नहीं, मैं भय, बताइए ना, ये सवाल है मेरा। आप युवा हैं, भय है आप में? सुनिए, भारत का मुसलमान और मैं मुसलमान हूं, अपने भारतीय होने पे बेइंतहा यकीन करता हूं, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे मैंने सवाल पूछा सर, आप में भय है? सुनिए, लफ्ज़े मुसलमान से जिनको तकलीफ है, आज वो भावनाओं में ज्यादा बह गए और अपने आप को सेकुलर साबित करने की कोशिश करने लगे। वीर अब्दुल हमीद पे पहुंचे, उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान पे पहुंचे, और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता। मुसलमान से और पासवान का कार्ड खेलेंगे जाकर के, पासवान का कार्ड खेलेंगे। पब्लिक ताली बजा रही है, पब्लिक ताली बजा रही है। जी, इनके सवाल बता रही है पब्लिक की, भैया जवाब देना पड़ेगा। बोला वो पूरा फैक्ट के साथ बोला। 2001 नहीं, क्यों मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को? वीर अब्दुल हमीद के घर में टिकट दिया अभी तक? आप एक दिखाओ, आप बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दिया अभी तक? आप मुसलमानों की हितैषी होने की बात करते हैं, एक हाथ में जो है कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। बताइए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जब सदन के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उनका कैसे दायित्व आगे बढ़ेगा? ये सवाल वाजिब है। देखिए अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है, ये आप कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, ये कहते हैं ना बात आप। अगर ये देश सेकुलर है, ये सवाल है, और इस सवाल में पब्लिक ने ताली भी बजाई है। क्या आपको लगता है, मैं कोई ताली को एंडोर्समेंट नहीं मानता, बट इट इज अ क्वेश्चन सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल अकलियतें पूछेंगी कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? अगर राहुल गांधी ये विदेश में बात कहते हैं, उस पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन इस बात पर आपका जवाब क्या है? देश आपको पहली बात इनको क्लियर कर दूं जी। बाबा साहब अंबेडकर का नाम बहुत लेने लगे हैं आजकल लोग, बता रहा हूं। उनकी किताब है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर 104 105 पे जाके पढ़िए। नोट लिखा है कि इस्लाम के लिए
भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है जहां सिर्फ इस्लाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। सुनिए अब आरएसएस, अरे भाई इस्लाम के बारे में आरएसएस के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला? कोट करिए, अब इत्मीनान से जवाब सुनिए। कहां लिखा है? मैंने किताब कोट करके बोली, हम मत बोलिए। क्या किताब बताइए कौन सी है, कोट करिए। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सुन लीजिए, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बता दूंगा, इसके बाद आपको जो है सरदार पटेल जी का कोट बता करिए, दूंगा। किताब अरे कोट मैं चलिए सरदार पटेल को ही कोट कर दूं। 1948 के अंदर फरवरी 1949 आजादी के बाद का भारत रिटन बाय बिपिन चंद्रा के अंदर आरएसएस को, अरे भाई बिपिन चंद्रा का लेफ्टिस्ट है भाई, बाबा साहब को कोट आप कर रहे हैं। इतिहास में लेके जा रहे हैं। सुन लीजिए, इतिहास में तो ये पहुंचे पब्लिक प्रेजेंट में आना चाहती है, क्यों भाई? प्रेजेंट में आना चाहिए ना, आप लोग इतिहास में लेके जा रहे हैं। सन की विचारधारा कहा है सरदार पटेल ने आरएसएस को, पूछिए जाकर कहा है या नहीं कहा सुनिए, है? आप सुनिए। अच्छा ठीक है, अरे सुनिए, इन्होंने जिस बिपिन चंद्रा को कोट किया उसने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट लिखा है। क्या कोट करने लगते हैं मेरे भाई, क्या बोलने लगते हैं? मेरा निवेदन है, ये लेफ्टिस्ट इतिहास पर हम ज्यादा यकीन ना करें। एक सेकंड, अरे कोई नहीं, लेफ्टिस्ट इतिहास पर बिलीव ना करें। अच्छा एक सेकंड, मुस्लिम लीग के 3 ऐसे कारनामे जिसमें वो आपको सेकुलर नजर आ रही है, बताइए। एक शेर और करूंगा ना, शेरों से थोड़ी बताइए लगेगा। ना 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 ना, अब वो आप एक पढ़ेंगे, वो 2 पढ़ेंगे। राहुल गांधी पे चर्चा हो रही ना, तो राहुल गांधी पे शेर आपका, राहुल गांधी पे शेर आपका। राहुल गांधी असल में हो गए तवे का सुराख, हमारे यहाँ कहलाते हैं। उन्होंने नफरत के तवे के अंदर वो कर दिया सुराख, और उसपे अब नफरत की रोटी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। कर्नाटक चुनाव हारे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हाल है, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हालात है, वो उसको लेकर के जवाब देते थे। वो ये कह रहे हैं कि वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, आज मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मन गए। राहुल गांधी ने ये बोल दिया विदेश। अरे सच और हक की बात अगर ब्रह्मांड में भी कही जाएगी तो वो सच ही होगी, वो झूठ नहीं हो सकती। मतलब आपको लगे के लिए मतलब आप कह रहे हैं कि यूनियन मुस्लिम लीग वो अलग और बंटवारे वाली अलग। कैसे अलग? कैसे अलग हो गई? जैसे शिवसेना अलग हो गई और इनके साथ शिवसेना चली गई, वो शिंदे उद्धव पर मदर ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना। ओके सुनिए, देखिए अरे भाई ये शेर सुना है, मैं भी राहुल गांधी का शेर सुना। मैं शंतर नहीं करूंगा। कांग्रेस का काम है मुसलमानों को किसी भी तरीके से डराना। आलोक जी ने कहा कि इस देश में क्या कोई भी मुसलमान का बच्चा यहां पर आकर बड़े शहरों में पढ़ सकता है, किराए पे कमरा ले सकता है? मेरे बराबर में बैठे मेरे भाई नोएडा में रहते हैं, चौकाट लेके, आज तक इनको कुछ कहा गया क्या? आप इस तरीके से जबरदस्ती लोगों को डराते क्यों रहते हैं? बेकार की बात है। उन्होंने कश्मीरी लड़के को लेकर के बोला, आपने मुसलमान। अरे जितना मुसलमान करा लीजिए, सुनिए, कश्मीरियों के लिए ये बता के हारेंगे। जितना मुसलमान करेंगे ना, मुसलमानों से नफरत, लव जिहाद और जाति जिहाद, उसके बाद तमाम जिहाद लेकर जितना होंगे टका के हारेंगे। तो फिर 2014 से तो आपके हिसाब से बीजेपी सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम कर रही है, फिर जीतती क्यों जा रही है भाई? आप ही तो कहते हैं तेरे पास कोई और रास्ता है? मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई, पूरी वीडियो हो गई ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और मेरा कंटेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।